नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड सरकार में उत्तराखंड गठन के पहले दिन से ही मंत्रियों के किस्से तो आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन महिला मंत्री चर्चाओं में पीछे कभी नहीं रही। क्या आपने कभी किसी सिटिंग महिला मंत्री के फूट फूट कर रोने की गंभीर किंतु रोचक बात सुनी? गजब तो तब हुआ जब जिनके लिए वो रोई उन्होंने उन्हीं रोने वाली का टिकट कटवाकर उनको मुख्यधारा की राजनीति से बाहर करवा दिया। राज्य गठन से लेकर अब तक बहुत सी महिलाएं लाल बत्ती धारक राज्य मंत्री दायित्वधारी बन चुकी हैं। आधा दर्जन महिला नेत्रियां मंत्रिमंडल में स्थान पाने में कामयाब हो चुकी हैं। अधिकांश परिवार की कृपा से विधायक बनी और वैसे मिनिस्टर बनी। लेकिन जब ये महिला नेत्रियां चुनाव लड़ती हैं तो पुरुषों से किसी मामले में पीछे नहीं रहती। मतलब साम दाम दंड भेद सब में निपुण, और चुने जाने के बाद उसी तरह विधायक निधि से जोरदार विकास काम को अंजाम देती है। अंतरिम सरकार से लेकर प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार तक महिलाओं को हर सरकार में मंत्री बनाने का दौर बदस्तूर जारी है। उसी प्रकार उनका चर्चाओं के केंद्र में रहना भी बदस्तूर जारी है। उत्तराखंड बनने से पहले से ही पुरुष ही नहीं, महिलाओं का भी सपना पहले दिन से ही विधायक बनने का रहा है, और बहुत सी महिलाएं इसमें सफल भी रही हैं। कुछ बेचारी महिलाएं चूक गई, आगे तैयारी में लगी हुई हैं। उत्तराखंड की अंतरिम सरकार में विधान परिषद से चुनकर आई इंदिरा हृदयेश तब कांग्रेस कोटे से और निरुपमा गौड़ भाजपा कोटे से थी। निरुपमा गौड़ को अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में स्थान मिला। इंदिरा हृदयेश 2002 में तिवारी सरकार में सबसे पावरफुल मिनिस्टर रही। उस दौर में अधिकारी इंदिरा हृदयेश के इर्द गिर्द दिखाई देते। इंदिरा हृदयेश अधिकारियों से काम लेने में माहिर रही। उसके बाद 2012 में पहले विजय बहुगुणा और फिर हरीश रावत की कैबिनेट में मिनिस्टर रही। 2017 में इंदिरा हृदयेश नेता प्रतिपक्ष बनी। अब अपने बेटे को विधायक बनाना चाहती है, हालांकि उनका बेटा जो है मेयर का चुनाव नहीं जीत पाया। कांग्रेस के टिकट पर अमृता रावत न सिर्फ विधायक के रूप में हैट्रिक मारी, वह 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी बनी। बाद में हरीश रावत ने उन्हें बर्खास्त किया और कुछ समय बाद वो कांग्रेस छोड़कर चली गई। अमृता रावत हालांकि पति सतपाल महाराज की कृपा से राजनीति में उतरी, लेकिन उन्होंने पति के लिए न सिर्फ विधानसभा की सीट कुर्बान की, बल्कि वही मंत्रालय सतपाल महाराज को मिले जो पहले अमृता रावत के पास थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैट्रिक मारने वाली यम किशोर से चुनकर विधायक बनी विजय वर्तवाल भी उत्तराखंड सरकार में मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष बनी, और बाद में उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया। भाजपा के टिकट पर लगातार 2 बार विधायक बनने वाली आशा नौटियाल जब 2012 में उनका टिकट काटा गया तो वो भाजपा के खिलाफ बगावत कर चुनाव लड़ी, हालांकि वो उसमें हार गई। बाद में उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया गया और अब वो उनको वापस ले लिया गया और दोबारा से 2022 की चुनाव तैयारी में लग गई हैं। चंपावत से भाजपा के मजबूत नेता रहे मदन महाराणा की पत्नी बीना महाराणा को 2007 में तब विधायक बनाया गया। उनको तब टिकट दिया जब उनके कुछ समय पहले उनके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। भाजपा ने बीना महाराणा को टिकट दिया और बीना महाराणा पहले खंडूड़ी सरकार में फिर निशंक सरकार में मिनिस्टर रही। कैरन हिल्टन उत्तराखंड सरकार में उत्तराखंड की जो एकमात्र जो मनोनीत विधायक रही। सैला रानी रावत 2012 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी और बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बगावत कर बीजेपी में आई, लेकिन वहां भी वो हार गई। और नैनीताल से नगर पालिका अध्यक्ष रही सरिता आर्य कांग्रेस के सिंबल पर 2012 में विधायकी का चुनाव जीतने के बाद 2017 में चुनाव हार गई। 2015 में बसपा से कैबिनेट मंत्री सुबोध राकेश की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ममता राकेश कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ी और जीतने में कामयाब रही। 2017 में ममता राकेश किसी और से नहीं बल्कि सुरेंद्र राकेश के छोटे भाई सुबोध राकेश जो कि भाजपा प्रत्याशी से उनको हराकर, अर्थात अपने देवर को हराकर वो विधायक बनी। अर्थात विधायकी की जो कुर्सी की जो लड़ाई है वो चूल्हे तक पहुंच गई है उत्तराखंड में। 2014 में भाजपा सांसद अजय टम्टा द्वारा सोमेश्वर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद उस खाली सीट पर रेखा आर्य कांग्रेस के सिंबल पर जीत कर आई। कुछ समय बाद उत्तराखंड विधानसभा सरकार में अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आया तो क्रॉस वोटिंग के चक्कर में उनकी विधायकी चली। क्रॉस वोटिंग से विधायकी गंवाने वाली रेखा आर्य उत्तराखंड की पहली विधायक है। 2017 में रेखा आर्य भाजपा के सिंबल पर जीत कर और भाजपा में आने के बाद वो मिनिस्टर बनी। सबसे कम समय में 2 अलग अलग दलों से विधायक बनने का रिकॉर्ड रेखा आर्य के नाम पर है। 2017 के चुनाव में मीना गंगोला भी भाजपा से चुनाव जीतकर आई। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रकाश पंत की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी चंद्रा पंत उपचुनाव जीतकर आई। उसी प्रकार भाजपा के नेता मगन लाल शाह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मुन्नी देवी शाह विधायक चुनकर आई। मंत्री बनने वाली आधा दर्जन विधायक अलग अलग कारणों से चर्चाओं में रही हैं। बीना महाराणा को मंत्री होने के बावजूद भाजपा ने टिकट नहीं दिया, तब से वे राजनीतिक नेपथ्य में चली गई हैं। अंतरिम सरकार में मिनिस्टर रही निरुपमा गौड़ कभी चुनाव जीतकर ही वापस नहीं आई। अमृता रावत मंत्री पद से बर्खास्त होने वाली पहली मंत्री बनी। इंदिरा हृदयेश तिवारी सरकार में सुपर सीएम के तौर पर जानी गई।
वर्तमान में रेखा आर्य कभी अधिकारियों से टकराव, कभी अपनी पति के जो तमाम काम उनको लेकर चर्चाओं में। और उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं ने दल बदल भी किया, राजनीतिक पैंतराबाजी से साबित किया कि यह महिला सशक्तिकरण के चरम पर है। इन महिलाओं के भीतर का जो ममता भरा दिल है वो भी समय समय पर हमें देखने को मिला। जिस दिन जनरल भुवन चंद खंडूड़ी की मुख्यमंत्री कुर्सी से छुट्टी हो रही थी, उनकी कुर्सी जाने पर तत्कालीन मंत्री विजय बर्थवाल ऐसे रोई जैसे कोई बेटी विदाई के समय रोती है। उस दिन विजय बर्थवाल ने नहीं सोचा कि जिन खंडूड़ी की कुर्सी जाने पर वो रो रही हैं, आने वाले समय में उनकी खुद की कुर्सी खंडूड़ी की बेटी के चक्कर में चली जाएगी। जनरल खंडूड़ी अपनी बेटी रितु खंडूड़ी को किसी प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रही थी को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। उत्तराखंड में मातृशक्ति के विधायक, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आपको इसमें क्या क्या कमियां नजर आई? इसमें क्या और बेहतर हो सकता था? या वो मातृशक्तियां और कौन है जो और बेहतर ढंग से इन लोगों से जो वर्तमान में एक्टिव हैं, जो विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं और जो आने वाले समय में चुनाव की तैयारी में लगे हैं, और वो कौन है, उन लोगों से भी आप मुझे रूबरू करवाइएगा। इस एपिसोड को अगर आपको लगा कि ये शेयर करने लायक तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। जो इसमें गलत या सही आपको लगे उसमें कमेंट कर सकते हैं। अगली बार किसी और ऐसे ही रोचक एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।